तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप होंगे स्वस्थ मस्त और ज़िंदगी चल रही होगी ज़बरदस्त। ये बेटा एक्सरसाइज 1 का टेस्ट के सॉल्यूशन का वीडियो। आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया तो सबसे पहले ऐप जाइए, ऐप को ओपन कीजिए, बुक योर टीचर ऐप को 3 डॉट पे क्लिक करके आप फ्री मटेरियल में जाके आप पहले चैप्टर का फ्री डेमो टेस्ट दे सकते हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे बेटा तब तक इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले जाना है बाबू भैया, आपको टेस्ट देना है और टेस्ट दे के आपके जितने मार्क्स होंगे, अगर 15 आ रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं है बेटा जो गलत है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पहले से। चलो शुरू किया जाए मेरा बच्चा। चलो मेरा लाल, क्या कह रहा है पहला सवाल, क्या कह रहा है मेरा बच्चा मेरा लाल। पहला सवाल, नहीं करना है बवाल, देखना है सवाल। कह रहा है 1/√7 - 1 1/√7 - के हर का परमीकरण करने पर प्राप्त संख्या है। तो परमीकरण करना बेटा, ये क्या लिखा है बेटा 1/√7 - 1। परमीकरण कैसे सिखाया था मेरा बच्चा मेरा लाल, आपको बताया था जो नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से गुणा, प्लस से भाग, और √7 - 1 है, √7 + 1 से गुणा, √7 + 1 से भाग। आपने कहा ठीक सर, 1 से गुणा कराएंगे कोई अंतर आए, कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहा नहीं बेटा। यहाँ क्या हो गया, a - b a + b क्या होता था ये, आप कहेंगे सर a² - b², मतलब √7 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। आपने कहा ठीक भैया, हमने कहा ठीक भैया, आपने कहा हाँ सर। फिर देखो मेरा बच्चा मेरा लाल, √7 + 1 हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया 7 - 1, 7 में से 1 गया बेटा, कितना आ गया 6। किसी में मैच कर रहा है, नीचे 6 है किसी में। आपने कहा ऑप्शन नंबर 1, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं मेरा लाल दोस्त क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 4 तथा 5 के बीच की परमेय संख्या होगी। 4 और 5 के बीच परमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं बेटा, एक फार्मूला होता है छोटा सा, इसको x बोल लीजिए, इसको क्या बोल लीजिए y, बीच की संख्या बोले तो 1/2x + y, 1/2x + y, 1/2 कर लिया बेटा। x का मान बाबू भैया, x का मान कितना है बेटा 4, y का मान 5, तो 1/2 हो गया, 5 × 4 = 9, 9 का आधा कितना हो गया 9/2, 9/2 है ऑप्शन, कोई है ऑप्शन नंबर बी, यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। चलो राजा बाबू, बताओ कितने नंबर पाए थे, कमेंट में करके बताना मेरे बच्चे मेरे लाल। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्या होती है बेटा, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, ये बेटा √t नहीं है बेटा, यहाँ पे सिर्फ 4 है, √4 नहीं बेटा। 4 का वर्गमूल कितना 2 और 9 दूसरी तरह लिखेंगे, यही आपका परमेय है। क्या परमेय आपका सर परमेय है, बट अपरमेय पूछ रहा है। √12/√13 देखो, √12/√13, 3 × 4 = 12, √4 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, कैसे, तो कभी √a/√b है बेटा, इसको ले सकते हैं √a/b, मतलब रूट में इकट्ठा हो जाएगा और भाग हो जाएगा। तो 3 × 4 = 12, 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। 7 का वर्गमूल निकलता है, आपने कहा नहीं, तो ये क्या हो गया बेटा अपरमेय। क्या हो गया मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, आपने कहा सर अपरमेय। 81 का वर्गमूल निकलता है कितना 9, ये क्या हो गया बेटा परमेय। इसमें 3 परमेय है, कौन कौन परमेय है बेटा, ये परमेय थी, ये वाली भी परमेय थी, ये भी वाली क्या थी बेटा परमेय। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा अपरमेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो मेरे बच्चे। चलो चौथा देखो, कह रहा संख्या √2 का एक दशमलव प्रसार है, एक परिमित दशमलव, असाध आवृत्ति, असाध अनावृत्ति। याद रखना, जैसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता उसका होता है बेटा अशांत अनावृत्ति। क्या होता है बेटा अशांत अनावृत्ति, क्या होता है बेटा अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। ठीक बेटा, क्योंकि इसके कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, 1.4 1 4 2 1, इसके बाद बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसका हो जाएगा बेटा अशांत अनावृत्ति। किसका बेटा, जिसकी संख्या ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। चलो, एक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। कह रहा है एक परमेय संख्या है जिसका दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। शांत हो सकता है, आपने कहा ठीक है, अशांत हो सकता है, आपने कहा ठीक है, अशांत आवृत्ति हो सकता है और अशांत अनावृत्ति। तो एक परमेय संख्या है और परमेय है तो उसका जो दशमलव निरूपण होगा बेटा कभी अशांत अनावृत्ति नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, अशांत अनावृत्ति। अगर अशांत अनावृत्ति हो गया बेटा वो संख्या कैसी हो जाएगी बेटा अपरमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी अपरमेय। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा डी, ऑप्शन नंबर डी। एक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो है बेटा अशांत अनावृत्ति नहीं होगा। अशांत आवृत्ति मतलब रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग मतलब बार वाला होगा, बार मतलब परमेय संख्या होगी। ठीक मेरा बेटा, तो अशांत अनावृत्ति नहीं होगा। आपने कहा ठीक सर। चलिए अगला देखिए। प्रत्येक परमेय संख्या है, एक प्रकृत संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक, कोई चाहे परमेय संख्या हो बेटा चाहे अपरमेय, चाहे परमेय संख्या हो चाहे अपरमेय, दोनों संख्या कैसी होती है बेटा वास्तविक संख्या होती है। 1.2 में मैंने एक वीडियो दिखाया था आपको, अगर याद करेंगे
कहता है उसमें एक ही डाली के दो फूल, एक पर में और एक आपर में। जय की शराब भैया आए थे। तो आपर में या हो पर में दोनों की संख्या है बेटा वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी अनावसानी आवृत्ति है, मतलब ऐसी संख्या कौन सी है जो अशांत है। सबको डिवाइड कर लेना। 4/5 लिखा है। आपके घर में बेटा 2 फ्लोर है, आपने कहा ऊपर वाला और नीचे वाला। आपने कहा ठीक सर, नीचे वाले में बेटा आप रहते हैं, ऊपर वाले में पापा रहते हैं। आपने कहा ठीक है। कोई दरवाजा खटखटाया, टक 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 टक, तो आपने दरवाजा खोला, नीचे वाला जाएगा खोलने दरवाजा के ऊपर वाला, आप कहोगे नीचे वाला। तो नीचे वाला कहाँ जाएगा बेटा, घर के बाहर, ऊपर वाला घर के अंदर, मतलब पापा आपके ऊपर विश्राम करते रहेंगे। जैसे बेटा इसमें नीचे कौन है बेटा 5, ये घर के बाहर चला गया, ऊपर 4 वो घर के अंदर, तो 0 लगा लेंगे बेटा, दशमलव लगा लेंगे, क्योंकि 5 से 4 नहीं कटेगा, यहाँ 0 आ गया। 5 8 40, कट्टी कुटा कर लिया क्या, कट्टी कुटा खेल लिया क्या, आपने कहा ठीक है। तो ये शांत है क्या अशांत, आपने कहा शांत, तो ये तो वाला होगा नहीं, अशांत पूछ रहा है और रिपीटेड पूछ रहा है, 1/7। चलो ट्राई कर लेते हैं बेटा। नीचे वाला बाहर जाएगा, ऊपर वाला आपने कहा नीचे वाला। यहाँ कितना लिख गया 1, यहाँ कितना लिख गया 0, यहाँ 0.0 लिख गया। 7 का पहाड़ पढ़ो 10 से ज़्यादा नहीं जाए, बताइए बेटा। 7 एक कम 7, यहाँ कितना आ गया बेटा 30 आ गया, 3 आ गया बेटा, दशमलव लगा, एक बार भीख मांग लिए तो 0 लगा रहेगा। 30 हो गया, 7 चौक 28, 28 हो गया। हासिल कितना आया बेटा 2, दशमलव लगाया बेटा 0 लिख जाएगा। अब 7 7 7 7 7 तो नहीं है 14, हासिल कितना आ गया 6, दशमलव लगाया कितना आ जाएगा 0, 60 हो गया। कितना आ गया बेटा 60। इसके आगे यहाँ देख लो कितने बार जाएगा बेटा 8 बार, 8 बार 8 बार, 7 8 56, हासिल कितना है 4, दशमलव लगा 0 उतर जाएगा। 7 बचे 35, 5 आ गया बेटा, दशमलव लगा तो 0 उतर जाएगा। फिर कितने बार जाएगा 7 7 49, फिर 1 आ जाएगा बेटा। मैच करके क्वेश्चन अब फिर रिपीट हो जाएगा बेटा, पॉइंट 10 हो गया, फिर वही सारी चीज़। तो 0.142857 किसका आ गया बेटा 1/7, ये रिपीट हो रहा है क्या, यही आपका क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। आपने इस क्वेश्चन को कहीं देखा था, याद है आपको? किस बच्चे लाल लाल को याद है? बिना कमेंट किए, बिना चीटिंग किए बताइए, बिना चीटिंग किए बताइए। किसी को याद है? किसी को याद है? हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को हमने देखा था एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा था? 1/7 बराबर 0.142857 बार है, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान निकालिए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना मेरा बच्चा, तो आपको बाबू भैया आपको क्वेश्चन तक याद हो कहाँ पे क्वेश्चन है। अच्छा, कितने बच्चों को ये याद था? ये क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का था, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक बेटा। चलिए बेटा, आप समझ में आ गया? ये वाले करेंगे, ये वाले कट जाएंगे। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 1/5 होगा। क्या होगा बेटा? 1/5। 2/5 वाला ट्राई कर लीजिए जाए, आपने कहा ट्राई कर लीजिए भैया। चलिए बेटा, 2/5 कैसे करेंगे? 5 लिख लीजिएगा और यहाँ 2 लिख लीजिएगा। जो लगाएंगे 4 हो गया, 20 हो गया, 5 को 20, 30 कुटा हो गया। इसको मैंने कितना था बेटा? 1/5। 1/5 वाला ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 9 है, 0 लगाया, पॉइंट आया, 10 हो गया, 5 नहीं है 10, 30 कुटा खेल लिया, आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा? बी। इसमें बेटा 1/5 होगा। क्या होगा बेटा? 1/5। चलिए बेटा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? डी, 1/7। अगला अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 8। चलो, 1/√5 के हर का परमेयीकरण। चलो भैया, हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करना है बेटा। क्या बेटा? 1/√5। 1/√5 कैसे सिखाया था? अगर नीचे एक आइटम हो, कितने आइटम हो? एक आइटम, सेम आइटम से गुणा, सेम आइटम से भाग। √5 ऊपर हो गया और नीचे कितना हो गया? 5। क्योंकि क्या होता था? √a गुणे √a बराबर a। याद आया कि नहीं याद आया मेरे लाल लाली? आपने कहा याद आ गया भैया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बेटा ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्या कह रहा है बेटा? 9 4 - √3 और 4 + √3 का मान। बहुत आसान है सवाल। 4 - √3 और 4 + √3 का मान। देख ले मेरा बच्चा, मेरा लाल, आसान है सवाल। ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, a - b, a + b क्या होता है? a² - b², a² - b²। तो a का मान कितना है बाबू भैया? एक जगह कितना लिखोगे? एक जगह कितना लिखो? बोलो बोलो बोलो। आप कहेंगे 4। b क्या बेटा? √3, 4 चौक 16, रूट से स्क्वायर कट गया, 16 - 3, 16 से 3 का बेटा कितना? 13, 13 13 नाम तेरा, तेरा गाना नहीं गाने का भैया। क्वेश्चन नंबर 9 का सी, 9 का सी। चलो क्वेश्चन नंबर 10वां देखो बेटा। क्या कह रहा है बेटा? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है 2/11 और 6/11 के बीच में नहीं है। 2/11 और 6/11 के बीच में कौन नहीं है? 2/11 के बीच में 3/11 होगी, आपने कहा ठीक है। 5/11 होगी, हाँ होगा। 4/11 होगी, हाँ। 8/11 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये लप्पू से क्वेश्चन था भैया। क्वेश्चन नंबर 11 √2 56 का मान। 2 56 का वर्गमूल कितना होता है मेरे लाल लाली? आपने कहा सर 16। कितना होता है? 16। यही आपका आंसर है, आंसर है 16। वर्गमूल निकालना आता है ना? आपने कहा हाँ सर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12, रूट 2 और रूट 3 के बीच परिमेय संख्या। रूट 2 और रूट 3 के बीच परिमेय संख्या कैसे करेंगे, कैसे करेंगे रूट 2 और रूट 3 की परिमेय संख्या। रूट 2 का वर्गमूल निकाले होंगे, निकाले आपने कहा निकाले हैं। किस क्लास में, क्लास 8 में। एक अंक तक रखने हैं, 1.4 आता है, इसका 1.7 समथिंग 1.4 और 1.7 के बीच में क्या है बेटा, 1.5। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन 13 नंबर। किन्हीं दो परमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, किन्हीं दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। देखो बेटा, दो अपरमेय संख्या है, उसका गुणनफल परमेय भी हो सकता है और अपरमेय। इसका ऑप्शन हो जाएगा कभी परमेय कभी अपरमेय। ऐसे देखो, ऐसे रूट 2 गुणे रूट 3 लिखा है ना, तो ये कितना आ गया बेटा, रूट 6। ये क्या है, अपरमेय है। क्या बेटा, अपरमेय। क्यों, ये अपरमेय और ये अपरमेय, तो ये अपरमेय आ गया। लेकिन रूट 3 गुणे रूट 3 कितना आएगा बेटा, 3। ये कैसा आ गया, परमेय। ये अपरमेय था, ये अपरमेय, ये क्या आ गया बेटा, परमेय। तो हम किसी चीज़ के बारे में क्लियर नहीं कर सकते कि ये परमेय अपरमेय था, अपरिमेय। ये क्या है बेटा, अपरिमेय। बट हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया, परिमेय। क्या मिल गया बेटा, परिमेय। यहाँ ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय, और ये भी क्या है बेटा, अपरिमेय। और फाइनल रिजल्ट 6 भी निकल रहा है, जिसका वर्गमूल निकल रहा है, ये भी क्या हो गया, अपरिमेय। तो मतलब अगर दो अपरिमेय संख्या है तो उनका गुणनफल परमेय भी हो सकता है और अपरमेय। ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखना 14 नंबर सवाल। यानी दो परमेय संख्या गुणनफल होता है, और दो परमेय है तो उसका हमेशा गुणनफल परमेय ही आएगा। तो हमेशा एक परमेय संख्या प्राप्त होगी। दो परमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा बेटा, सदैव एक परमेय संख्या होगा। चलो आखिरी सवाल, ना करो बवाल, जल्दी से देख लो आखिरी सवाल। रूट 447 का मान कितना मान होता है, 447 का वर्गमूल 21 होता है। 21 का वर्गमूल है 447। निकालना वर्गमूल आता होगा, आपने कहा आता है। नहीं आता बता देगा मास्टर, चलो बता देता है। नहीं कहेगा वर्गमूल छोड़ दिया मास्टर ने। 447 लिख लो बेटा। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एक कम 3 हासिल है, 1 14 हो गया। 3 चौक 12 और 3 7 21, 3 7 21, फिर 3 से काटो, 3 चौक 12 और 27 होगा, 3 9 27, 7 से काट लो, 7 7 49, 7 एक कम 7। दो का जोड़ा बनाने का, क्या बनाने का बेटा, जोड़ा। हर जोड़े से एक आइटम उठा लेने का, एक आइटम ले लेने का बेटा। तो आ गया बेटा 7 3 21, 3 गुणे 7 बराबर 21। तो 4 से 41 वर्गमूल कितना होगा, 21। इस तरह बेटा हंसते खेलते हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के टेस्ट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो बेटा कमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और आप ऐप पे हैं तो चैट बॉक्स में जाके चैट कर सकते हैं। और बेटा मिलते हैं बेटा आपसे एक्सरसाइज 2.1 में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और मन लगा के पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। चला जाए भैया, टाटा बाय बाय।